हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ योगेश पाटिल। अब की बार 90 के पार हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हमने आगे जितने भी वीडियोस बनाए उसमें आपको मैंने थियरी और फिर 1.1 के एक्सरसाइज और ये 1.2 में भी हम लोगों ने इरेशनल नंबर प्रूव किए थे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं उससे पहले सारे वीडियो देखना बाकी है तो प्लीज़ पहले वो सारे वीडियोस देख लीजिए, जिससे यहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स मेक मैथ्स इजी एंड इंटरेस्टिंग। तो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, एग्जाम्पल 6-7, एक्सरसाइज 1.2 में हम क्वेश्चन 2 एंड 3 देखने वाले हैं। राइट, तो चलिए हमारा एग्जाम्पल 6 है। सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। अगर आपको याद हो तो मैंने बोला वैसे आगे वाले वीडियो में हमने खाली रूट 3 इरेशनल प्रूव किया था। राइट, तो रूट 3 जो इरेशनल प्रूव किया था या रूट 5 किया था, रूट 2 किया था, उस वैसे ही ये करना है, लेकिन इसमें थोड़ा मेथड और उसमें जो हम जो कुछ भी उसमें स्टेटमेंट लिखेंगे वो थोड़े फर्क होंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इरेशनल प्रूव करने के लिए लेट अस अज्यूम, हम क्या करते हैं पहले लेट अस अज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल। यानी हमें प्रूव तो करना है इरेशनल, हम ले क्या रहे हैं उसको रेशनल, यानी हमें स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव करना है कि ये रेशनल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अपने आप वो इरेशनल हो जाएगा। तो चलिए जब हम किसी नंबर को रेशनल लेते हैं तो हम उसको a अपॉन बी या p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे a एंड b आर प्राइम नंबर, को प्राइम। a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब भी हमने देखा था कि इस दोनों में कॉमन क्या होगा, 1, यानी इस दोनों का एचसीएफ होगा 1। अब हम क्या करेंगे, a अपॉन बी यहाँ पे और रूट 3 को यहाँ पे। इस तरह के क्वेश्चंस में जो रूट वाला नंबर होगा उसको हमें यहाँ से अलग करके a और b को यहाँ पे लाना है। तो 5 माइनस ए अपॉन बी, क्यों, प्लस ए अपॉन बी इधर आएगा तो माइनस होगा, माइनस रूट 3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, रूट 3। राइट, क्या किया हमने, ए अपॉन बी यहाँ पे, रूट 3 इस साइड। अब बी एलसीएम लेके 5b माइनस ए अपॉन बी, 5b माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू रूट 3। यहाँ तक स्टेप हमें सारे क्वेश्चंस में करने हैं अगर इस तरह से आता है, क्योंकि खाली रूट 3 कैसे इरेशनल प्रूव करना है वो हमने अलग तरीके से थोड़ा किया था। तो 5b माइनस ए अपॉन बी, हियर a and b are integer। जो a एंड b क्या है, इंटीजियर है, क्योंकि हमने उसको रेशनल नंबर लिया है और रेशनल नंबर में हमें पता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या होते हैं, इंटीजियर्स होते हैं। अगर ये इंटीजियर्स है सो वी कैन से दैट, सो वी गेट 5b माइनस ए अपॉन बी रेशनल नंबर। वो कैसा मिलेगा हमें, रेशनल, क्योंकि रेशनल नंबर में क्या होता है, सारे इंटीजर्स ही होते हैं ऊपर नीचे, यानी इसका कुछ भी कैलकुलेशन करो तो ये जो नंबर मुझे मिलने वाला है वो रेशनल नंबर रहने वाला है। सो रूट 3 ऑल्सो, रूट 3 ऑल्सो रेशनल नंबर। ये कैसे मैंने लिखा यहाँ पे, रूट 3 ऑल्सो रेशनल नंबर क्यों लिखा, क्योंकि अगर ये रेशनल है तो ये इक्वल टू की साइन है, तो ये भी क्या होना चाहिए, रेशनल। यानी अगर इक्वल है तो ये रेशनल होना ही चाहिए, ऐसा मैथ्स के रूल्स में कहा गया कि ये रेशनल तो ये भी रेशनल होना चाहिए। बट रूट 3 इज irrational, but it contradict that, it contradict that रूट 3 इज irrational। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि रूट 3 एक्चुअली क्या है, irrational नंबर है। और कभी भी रेशनल और इरेशनल इक्वल नहीं होते हैं। रेशनल और इरेशनल क्या नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होते। फिर से एक बार, a एंड b आर इंटीजर्स, वी गेट दिस
एज अ रेशनल नंबर, एंड सो रूट थ्री इज ऑल्सो रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर के इक्वल टू में रेशनल नंबर आता है, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट दैट रूट थ्री इज इरेशनल नंबर. सो अवर अजम्पशन, हमारा अजम्पशन क्या है यहाँ पे, इज रॉन्ग. हमारा अजम्पशन कौन सा है, 5 माइनस रूट थ्री. अवर अजम्पशन कौन सा है हमारा यहाँ पे, अवर अजम्पशन 5 माइनस रूट थ्री इज रेशनल इज रॉन्ग, राइट. ये हमारा अजम्पशन यहाँ पे रॉन्ग है. सो वी कंक्लूड, तो हम कंक्लूड क्या करेंगे, अगर ये रॉन्ग है, 5 माइनस रूट थ्री रेशनल नहीं है, तो 5 माइनस थ्री क्या होगा, वी कंक्लूड दैट 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल. इसमें सारे क्वेश्चंस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको जो सिंप्लीफाई करना है वो, बाकी सारे क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट तो सेम आने वाले हैं, राइट. हम और क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और आइडिया आएगा. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल. तो जैसे ऑलरेडी स्टेटमेंट में रेडी करके रखा, लेकिन पहले यहाँ पे देखेंगे हम क्या लिखेंगे. लेट अस अज्यूम दैट व्हाट और हम अज्यूम क्या करेंगे, दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल. वो क्या होगा, अगर वो रेशनल होगा तो हम उसको 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू क्या लेंगे, a अपॉन b, वेर a एंड b आर को प्राइम. a and b are co-prime. a and b are co-prime. जिनको भी co-prime और ये सब कंफ्यूजन है, मस्ट गो टू फर्स्ट वीडियो ऑफ इरेशनल नंबर. अब 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b है. हम क्या करेंगे, पहले 3 को इधर, मैंने पहले ही बोला ऐसे इक्वेशन में जो रूट में नंबर होता है उसको हमें यहां से बाहर निकालना है. ये कैद में है, उसको बाहर निकालते हैं. कैसे, 3 को यहाँ पे लेके जाते हैं. 2 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन बी, प्लस 3 यहां गया तो माइनस 3. अब 2 रूट 5, पहले क्या करते, इसको यहां पे मल्टीप्लाई, a माइनस 3b अपॉन बी. क्या किया हमने, यहाँ पे जो 3 था इक्वल टू के नेक्स्ट साइड पे आया तो माइनस 3 हो गया. b एलसीएम लेके ये बनाया. अब यहाँ पे रूट 5 को मुझे, मैंने क्या बोला, रूट 5 को सबसे अलग करना है, लेकिन उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में 2 है, 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू नेक्स्ट साइड पे जाएगा तो डिवाइड में जाएगा. तो कैसे होगा, रूट 5 इज इक्वल टू 2 डिनोमीटर में जाएगा, ए माइनस 3b अपॉन, यहाँ पे क्या है, खाली b है, लेकिन यहाँ पे जो 2 था मैंने वापस यही स्टेप यहाँ पे लिख दिया. अब 2 को यहाँ लेके जाते हैं, रूट 5 a माइनस 3b अपॉन 2b. ये कर दिया हमने, यानी रूट 5. ऐसे क्वेश्चन में हमें जो रूट में नंबर होता है उसको अलग करना है. सिंस a एंड b आर इंटीजियर, a और b क्या है हमारे लिए, इंटीजियर्स है, वी गेट a माइनस 3b अपॉन 2b इज रेशनल. ये जो मिलने वाला है ये क्या है हमारे लिए, रेशनल. ये रेशनल है तो टेक्निकली ये भी क्या होना चाहिए, रेशनल. ऐसा यहाँ पे कहा गया है. बट फिर से एक बार, सिंस a एंड b आर इंटीजर, वी गेट a माइनस 3b अपॉन 2b इज रेशनल एंड रूट 5 इज ऑल्सो रेशनल. ये भी रेशनल होना चाहिए, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल. लेकिन रूट 5 तो क्या है, इरेशनल है, और वो रेशनल नहीं हो सकता है. सो अवर अजम्पशन, हमारा अजम्पशन था, इज रॉन्ग. सो वी कंक्लूड दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल. ओके, आप एक दो बार सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो इट इज वेरी इजी. सेम स्टेटमेंट हमें सारे क्वेश्चंस में लिखने. और एक क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, 1 अपॉन रूट टी, रूट 2 हमें इरेशनल प्रूव करना है. लेट 1 अपॉन रूट 2 इज रेशनल, राइट. सो हमने क्या करना है, 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b.
इसको तो मैं बहुत इजीली सिंपली इनवर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल रूट टू इज इक्वल टू बी अपॉन, देखो रूट टू हो गए यहाँ पे, इसको इनवर्स किया रेसिप्रोकल, इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे, तो इस तरह से आप देख सकते हो रूट टू अपॉन वन लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन रूट टू बी अपॉन ए, तो यहाँ पे क्या हो गया, रूट टू इज इक्वल टू बी अपॉन ए, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, सेम स्टेटमेंट वंस अगेन, वी गेट बी अपॉन ए is rational and root 2 is also rational, but this contradict that root 2 is irrational. ये क्या contradict कर रहा है, root 2 is irrational, so our assumption is wrong, so we conclude that 1 upon root 2 is irrational number. Isn't it easy? Let's move forward. 7 root 5 is irrational, ये मुझे प्रूव करना है, तो लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम करेंगे, अब आप मेरे साथ खुद बोल सकते हो सारे, अज्यूम दैट 7 रूट 5 इज व्हाट, रेशनल नंबर, वो क्या होगा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, 7 रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ए एंड बी और को प्राइम, वो कैसे है, को प्राइम, राइट, यहां पे हमें लिखना था ए एंड बी आर को प्राइम, वो भी कंप्लीट कर देते हैं, ओके, वंस अगेन गो अहेड, ओके, चलिए को प्राइम लिखा, अब क्या करेंगे, इसमें भी इजी है, 7 रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई में है, डिनोमिनेटर में वहां जाएगा, तो रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन 7b हो गया, यानी जो भी नंबर्स में रूट वाला नंबर होगा उसको हमें इस तरह से उस नंबर से अलग करना है यहाँ पे, सिंस a b and 7 आर इंटीजर, a upon 7b is rational and so root 5 is also rational. It contradicts the fact that root 5 is irrational. यानी फिर से एक बार हमने क्या किया, ये हमने जो लिया है यहाँ पे स्टेटमेंट, सिंस a b and 7 are integer, a upon 7b is also rational and so root 5 is also क्या होगा, रेशनल, यानी ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, लेकिन हमें पता है ये तो इरेशनल है, तो इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर, सो दैट फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल, इट कॉन्ट्राडिक्ट, ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन कौन सा, कि ये रेशनल नंबर है वो रॉन्ग है, सो वी कंक्लूड दैट 7 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। देखा, आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे स्टेटमेंट अपने आप सारे आपको लर्न होते जाएंगे। वंस अगेन 6 प्लस, हम अज्यूम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 6 प्लस रूट 2 इज रेशनल, वो क्या है हमारे लिए, रेशनल, रेशनल होते ही हम क्या करते हैं, 6 प्लस रूट 2 जो है उसमें a अपॉन बी, वेर a and b आर को प्राइम, वो हमारे लिए कैसे है, को प्राइम है। अब हमें रूट 2 रहने देना है, 6 यहां जाएगा, तो रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन बी माइनस 6, एलसीएम ले लेंगे, a माइनस 6b अपॉन b, हो गया कंप्लीट प्रोसेस। यहाँ पे सिंस a एंड b आर इंटीजर, a माइनस 6b अपॉन b, ये इज रेशनल नंबर, सो रूट 2 इज ऑल्सो रेशनल, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल, यानी ये इरेशनल है और ये रेशनल है, इसलिए हमारे स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो वी कंक्लूड दैट 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। इससे हमने कंक्लूड किया ये क्या है, इरेशनल है। यानी पूरे क्वेश्चन में आप देखोगे तो यहाँ पे जितना भी स्टेटमेंट है वो सारे क्वेश्चन में सेम आने वाला है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है
कि भाई ऐसे नंबर्स है, सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अब इसमें कंफ्यूजन होता है कि भाई जिनका इक्वेशन वाले चैप्टर में थोड़ा बहुत 19-20 उनके लिए वापस एक बार कि a अपॉन बी इधर आएगा और √3 इधर जाएगा, तो 7 माइनस a अपॉन बी इज इक्वल टू √3, राइट। अब b यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या करेंगे, 7b माइनस, ओके, b यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 7b माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू √3। हो गया, खेल खत्म। अब इसी को वापस इस तरह से स्टेटमेंट में लेना है, सारे स्टेटमेंट सेम लिखने हैं और इजीली यू विल गेट द गुड मार्क्स आउट ऑफ दिस क्वेश्चंस, राइट दोस्तों। तो ये तो सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी यहाँ पे लिखे हुए हैं और आपको सब पता है प्रैक्टिस मेक्स यू मोर एंड मोर परफेक्ट। तो मोर यू प्रैक्टिस, राइट, तो आपकी मिस्टेक्स कम होगी और ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आप पाओगे। दीज आर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं, लेकिन डू नॉट अवॉइड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करो, राइट। और पीछे के चैप्टर 1 के जितने भी वीडियोस है वो आप ध्यान से देखो। अब इसके बाद हम चैप्टर 1 में 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस है जिसमें एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वो लेके आने वाले हैं, तो वेट फॉर दैट वीडियो। लेकिन पहले यहाँ तक के सारे वीडियो अगर आप क्लियर करोगे तभी आपको इंटरनल क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन में एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑप्शनल जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आप अच्छे से समझ पाओगे। तो प्लीज गो and watch all the videos carefully, practice properly and come back again. We will take new questions in next video. Please follow this channel and share it also. Thank you.